हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा शर्मा। तो आज मैं बात करूँगी नोमेनक्लेचर के बारे में। तो मैंने ना स्टीरियोकेमिस्ट्री पर एक वीडियो पहले अपलोड कर दी है। मैंने उसमें इंट्रोडक्शन बता दिया है, कन्फर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन क्या होती हैं, और जो प्रोजेक्शन है हमारी फोर्थ है, जैसे फिशर वाली है, शॉर्स वाली है, न्यूमैन वाली है, तो मैंने उनके बारे में बता दिया है। तो अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है नोमेनक्लेचर पर, तो अब इसमें मैं बात करूँगी नोमेनक्लेचर क्या है, हम किस तरीके से नोमेनक्लेचर हम निकालते हैं। तो चलो बात करते हैं हम। तो देखो नोमेनक्लेचर क्या है, इसमें क्या होती है, आर एस होता है, एक डी एल वाला होता है। तो जो हमारे आर एस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट बोलते हैं। जो हमारे डी एल वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं रिलेटिव। जो हमारा आर होता है, आर के क्या होता है, रेक्टस होता है, एस मीन सिनिस्टर होता है। ठीक है। तो अब हम जैसे बात करते हैं किसी भी, जब हम मॉलिक्यूल्स में जब हम प्रायोरिटी देते हैं, हम किस तरीके से देते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। अगर हमें प्रायोरिटी के जो रूल्स होते हैं, कुछ की पॉइंट्स होते हैं, अगर उनके बारे में हमें पता है तभी हम प्रायोरिटी दे पाएंगे। अदरवाइज हम आर एस और नोमेनक्लेचर हम नहीं निकाल पाते हैं। तो अब हम बात करते हैं आर एस नोमेनक्लेचर के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी देना सीखते हैं, जिसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल्स में आर एस नोमेनक्लेचर जब हम निकालते हैं, तो सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर देखते हैं। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उसी को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है उसको हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके हम प्रायोरिटी देते चले आते हैं। तो देखो जो हमारा फर्स्ट रूल होता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले हमें एटॉमिक नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो देखो अगर मैं इसमें बात करती हूँ इस सीरीज में, तो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है, आयोडीन का होता है। देखो फ्लोरीन फिर ऐसे एटॉमिक नंबर बढ़ता हुआ आता है, फ्लोरीन से ज़्यादा किसका होता है, क्लोरीन का होता है, क्लोरीन से ज़्यादा किसका होता है, ब्रोमीन का होता है, ब्रोमीन से ज़्यादा किसका होता है, आई का होता है। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर हम निकालते हैं। तो देखो जब भी मैं यहाँ पे से एग्जांपल लेती हूँ एटॉमिक नंबर का, तो देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, इसमें आपको बताती हूँ कि हम किस तरीके से नंबरिंग देंगे। तो देखो इसमें क्या है, सबसे हम एटॉमिक नंबर देख रहे हैं, तो किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसमें एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, बी आर का ज़्यादा है, तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबरिंग देखेंगे। और जो अगर एटॉमिक नंबर किसका कम है, फिर क्लोरीन का कम है, इसको सेकेंड प्रायोरिटी देंगे। और इसमें थर्ड नंबर पर हमारा फ्लोरीन आएगा, क्योंकि इसका सबसे एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का ज़्यादा है, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का है, फिर फोर्थ वाले का है। तो इस तरीके से हम नंबरिंग देते हैं। ठीक है। तो अभी तो मैं आपको ऐसे नंबरिंग देना बता रही हूँ। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट रूल हो गया एटॉमिक नंबर। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एटॉमिक नंबर देखते हैं। फिर हमारा सेकेंड रूल क्या कहता है, पॉइंट हमारा क्या कहता है कि इफ़ वन फेल्स, अगर हमारा जो वन रूल अगर ये फेल हो जाए, तो एटॉमिक मास, तो हम क्या देखते हैं, एटॉमिक मास देखते हैं। अगर हमारे पास क्या है कि कोई दो ऐसे ग्रुप मतलब एटम हमारे पास आ गए जिसके दोनों के एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, तो फिर हम क्या देखते हैं, एटॉमिक मास देखते हैं। तो जैसे कि हमारे पास मैंने यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल लिया है, तो इसमें हम प्रायोरिटी देंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, क्लोरीन की होगी। सेकंड प्रायोरिटी किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। अब हम इसमें बात करते हैं डी और हाइड्रोजन में। तो इसका क्या है, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम होता है। तो अगर दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो फिर हम देखते हैं एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास किसका ज़्यादा होता है, इसमें देखो हाइड्रोजन का सबसे कम होता है, फिर डी का ज़्यादा होता है, फिर टी का ज़्यादा होता है। तो ड्यूटेरियम में हमारा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका एटॉमिक मास हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो हम इसको क्या करेंगे, थर्ड प्रायोरिटी देंगे, और हाइड्रोजन को हम क्या देंगे, फोर्थ प्रायोरिटी देंगे। तो हम इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एटॉमिक मास वाला। तो थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, इफ एटम अटैच टू सेंट्रल कार्बन इन सेम गिव प्रायोरिटी एज पर नेक्स्ट पीरियड एटम्स। अगर इसमें क्या कह रहा है, ये वाला रूल हमारा कह रहा है कि अगर सेंटर एटम और जो अब से सेंट्रल एटम से जो अटैच एटम है, अगर वो दोनों क्या हो, सेम होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी किसको देखते हैं, नेक्स्ट एटम को हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये थर्ड रूल कह रहा है कि हमारा जो हमारा सेंट्रल एटम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सेंट्रल एटम है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इससे जो डायरेक्ट अटैच एटम होते हैं इनको ही देख के तो हम प्रायोरिटी देती हैं। अगर जो हमारा सेंट्रल एटम है और इससे अटैच जो हमारे डायरेक्ट एटम है, यानी कि सेम है, जैसे यहाँ पे कार्बन है, तो इससे अटैच जो हमारा क्या है, कार्बन है, इससे भी से डायरेक्ट अटैच कार्बन है, इससे भी। तो अगर सेम आ जाते तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, हम फिर हम कैसे प्रायोरिटी का पता लगाते हैं। तो देखो जब भी हम जैसे हमारे इससे अटैच है, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट जो अटैच एटम होते हैं ना, उनसे जो नेक्स्ट एटम अटैच होते हैं उनको हम प्रायोरिटी देते हैं। तो मैं अब इसमें बात करूँगी, जैसे कि यहाँ पे कार्बन है, कार्बन से डायरेक्ट क्या अटैच है, कार्बन अटैच है, तो ये तो सेम हो गए। इधर भी जाएंगे तो कार्बन है, इधर भी आएंगे तब भी कार्बन है, इधर भी आएंगे तब भी कार्बन है, यानी कि कार्बन का देखेंगे तो सबका एटॉमिक नंबर सेम ही है, और इसमें तो एटॉमिक मास भी सबका सेम ही रहता है। तो हम इसमें तो इस तरीके से हम निकाल नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, तो फिर देखते हैं साइड कितने एटम अटैच है हमारे पास। तो ये वाला हमारा कार्बन है, इससे कितने CH3 अटैच है, 3। इससे कितने अटैच है, 2। और इससे कितनी अटैच है, एक CH3 है, इससे 2 हाइड्रोजन है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे, इसको देंगे 1, इसको देंगे हम 2, इसको देंगे 3, इसको देंगे 4,
इस तरीके से देखते हैं। फिर हमारी बात आती है कि अगर एटम और लॉन पेयर या फिर अगर माइनस चार्ज दिया है तो हम प्रायोरिटी किसको ज़्यादा देंगे, तो हम एटम को प्रायोरिटी देते हैं हमेशा। अगर मतलब हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है उसमें एटम भी दिया है, लॉन पेयर भी दिया है, माइनस भी दिया है, तो हमेशा हमें प्रायोरिटी फर्स्ट में किसको रखना है, हमेशा एटम को रखते हैं ऑलवेज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, मैंने ये फोर्थ एग्जाम्पल लिया है, तो फोर्थ एग्जाम्पल में मैं देखती हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्या है, लॉन पेयर है, तो यहाँ पे क्या है, एन है, और यहाँ पे कार्बन है। तो एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है ना, तो इसको अभी दोनों को तो हम छोड़ देते हैं, सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे बात आती है नाइट्रोजन की, तो अब हम बात करेंगे कि हम नाइट्रोजन में किसको पहले प्रायोरिटी दें। तो जो हमारा नाइट्रोजन में क्या है, यहाँ पे लॉन पेयर लगाया है, यहाँ पे एटम है, तो इसमें क्या है, जो हमारा एटम मैंने यहाँ पे बताया था, जिसका एटम मतलब लॉन पेयर और एटम में जो एटम होता है ना, उसी को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देती है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एटम, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे, जो हमारा लॉन पेयर वाला है इसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे। अब बात आती है हमारी एटम और माइनस की, तो देखो माइनस को हम लास्ट में रखते हैं, एटम को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, तो इसमें हो गया फर्स्ट सेकंड, इसको हम थर्ड प्रायोरिटी रखेंगे, इसको हम फोर्थ प्रायोरिटी में देते हैं। इस तरीके से हम नंबरिंग करते हैं। फिर हमारा आता है फिफ्थ की पॉइंट, तो फिफ्थ में क्या, सिक्स वाला आता है, सिक्स में क्या है, आर एस, यानी कि अगर आर और एस, यानी कि जब भी हमने नोमेनक्लेचर निकाला है तो जो हमारा आर होता है उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, जो एस होता है हम उसको सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। तो देखो इसमें क्या है, इसमें अभी तो हमारा ये सिस और ट्रांस वाला रह गया है। देखो सिस और ट्रांस में क्या होता है, सिस और ट्रांस में जब भी सिस और ट्रांस आते हैं तो उसमें सिस को प्रायोरिटी फर्स्ट देते हैं, ट्रांस को हम सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे सेंटर है, या सेंटर में क्या हुआ है, यहाँ पे क्या जैसे कार्बन लगे, यहाँ पे इधर जाएंगे तो इधर कार्बन है, इधर आएंगे तब भी कार्बन है, इधर जाएंगे तो यहाँ पे बी आर है, इधर जाएंगे तो यहाँ पे सी एल है। तो देखो इसमें क्या होता है, अब हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, एटॉमिक नंबर देखना होता है। तो एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा होता है, बी आर का ज़्यादा है, सेकंड इसका सी एल टू का ज़्यादा है। देखो यहाँ पे तो कार्बन है ना, तो इसमें तो एटॉमिक नंबर इनका तो है ही नहीं, तो इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, इसका सेकंड। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर, जो हम एटॉमिक नंबर हमारा थर्ड को, यानी थर्ड प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, तो देखो इधर आएंगे तब भी कार्बन है, इधर आएंगे तब भी कार्बन है, इधर जाते हैं तो ये पूरा ग्रुप अटैच है, इधर जाएंगे तो ये पूरा है। तो इसमें हम देखते हैं सिस और ट्रांस में, यहाँ पे क्या है, दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इधर एक CH3 है, इधर हाइड्रोजन है, तो ये क्या है, सिस है हमारा, इधर क्या है, ट्रांस है। तो देखो यहाँ पे क्या, इधर हाइड्रोजन इधर है, यानी कि ये दोनों किसमें, ट्रांस में, इधर ये दोनों हाइड्रोजन के सिस में। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हम प्रायोरिटी किसको, सिस वाले को देते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट हमारा ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड हमारा ये हो जाएगा, फोर्थ हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि सिस को प्रायोरिटी हम देंगे ना ट्रांस के कंपेरिजन में, ट्रांस को हम लास्ट में रखते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे सिस वाला। अगर फिर हम बात करते हैं आर एस की, जो हमारा आर और एस होता है, तो यहाँ पे देखते हैं कि हम किसको प्रायोरिटी ज़्यादा पहले देते हैं, तो हम आर को प्रायोरिटी पहले देते हैं, एस को बाद में देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसमें बात करती हूँ तो सबसे पहले मैं हम ये वाले हमारा कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसी हैं। यहाँ पे क्या है, CH3 ग्रुप अटैच है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर भी कार्बन है, यहाँ पे OH है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी कार्बन है, और यहाँ पे OH है, इधर हाइड्रोजन है, इधर। तो देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन की सबकी, यहाँ पे ये वाला कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, इस वाले कार्बन की, इसमें नंबरिंग देते हैं। तो देखो नंबरिंग हम देंगे तो किस तरीके से हम देते हैं, देखो सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर देखते हैं, एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा होगा, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे OH यानी कि ऑक्सीजन अटैच है, तो फर्स्ट इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। सेकंड प्रायोरिटी हम किसको देंगे, इधर आते हैं तो कार्बन है, इससे कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है। अगर हम इधर की साइड में आते हैं तो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन से OH अटैच है, फिर नेक्स्ट कार्बन है, तो सेकंड प्रायोरिटी हम इसको देंगे, थर्ड प्रायोरिटी हम इसको देंगे, और फोर्थ प्रायोरिटी हम हाइड्रोजन को देते हैं, ठीक है। अब फिर हम बात करते हैं इसमें, इस वाले कार्बन में, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसको देंगे, सेकंड प्रायोरिटी हम इसको देंगे, थर्ड प्रायोरिटी हम, यहाँ पे CH3 है तो थर्ड प्रायोरिटी हम इसको देंगे, फोर्थ प्रायोरिटी हम इसको देते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसमें क्या करते हैं, RS नोमेनक्लेचर निकालते हैं। तो RS नोमेनक्लेचर में क्या है, इसमें हम जैसे देखो यहाँ पे RS नोमेनक्लेचर में निकालती हूँ, तो देखो यहाँ से फर्स्ट से सेकंड में जाएंगे हम, ये इधर की साइड में आ रहा है, देखो फर्स्ट सेकंड और हमारा थर्ड, यानी कि इस तरीके से हो रहा है, यानी कि हमारा ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो हमारा क्या निकल के आएगा, R निकल के आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो हमने फोर्थ को छिपा लिया है, ठीक है, तो हमने ऐसे रोटेट किया है, फोर्थ को हमने इसमें भी छिपा लिया है, देखो फर्स्ट से हम सेकंड पे जाते हैं, सेकंड इधर है और थर्ड हमारा ये है, तो यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, S निकल के आएगा, तो हम इस तरीके से RS निकालते हैं। तो देखो अब हम इस वाले कार्बन की बात करते हैं, तो इसका हम RS नोमेनक्लेचर निकालेंगे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसको देंगे, और फोर्थ पे तो हमारा ये आ ही जाएगा, हाइड्रोजन। अब बात करते हैं हम सेकंड किसको दे, अगर इधर की साइड में जा रहे हैं तो भी पूरा ग्रुप सेम अटैच है, इधर की साइड में आ रहा है तभी पूरा सेम है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था आर वाला होता है उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, तो इधर यहाँ पे क्या है, आर है, इधर का है एस निकल के आया है, तो देखो आर वाले को हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे, एस वाले को हम थर्ड प्रायोरिटी देते हैं। तो जैसे हम 1 2 जाएंगे 3 ऐसे, तो यहाँ पे क्या है, आर आ रहा है हमारा, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा आर होता है इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, है ना, रेक्टस को इसमें। तो हम इस तरीके से हम नोमेनक्लेचर निकालते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ पे सारे की पॉइंट्स
से इनको ये वाले रूल्स मैंने इसमें सारे एग्जांपल्स में मैंने लगा दिए हैं। आप एक बार खुद से ट्राई करना, फिर मुझे कमेंट में बताना कि आपको मतलब ये वीडियो कैसी लगी है। प्लीज़, थैंक यू।